आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। प्रस्तुत है कार्यक्रम हवा महल। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नरेश चंद्र मिश्रा की लिखी नाटिका मान न मान मैं तेरा मेहमान। निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। नमस्कार खन्ना साहब, मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, अंदर तो आप आ ही चुके हैं शादीलाल जी। बेहतर हो आप पूछिए, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? अच्छा, तो हरीश बाबू भी तशरीफ रख रहे हैं? जी हाँ जनाब, जवाब नहीं आपका भी। लीजिए हुजूर, अभी कौन मुहूर्त हाथ से निकल गया, मैं पूछ लेता हूँ। इजाजत हो तो कुर्सी पर बैठ जाऊं? शौक से जनाब, कुर्सी पर क्यों बैठिए, सोफे पर लेट जाइए और चादर तान कर सो जाइए। जी हाँ, फिलहाल तो आप इस सोफे पर आराम से खर्राटे ले सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि परसों शाम को मेरे घर बारात आएगी, उस वक्त सोफे की जरूरत पड़ेगी। आपका मतलब है शादीलाल जी शादी से पहले सोकर उठ जाएं, क्यों करना साहब? हरीश बाबू, शादीलाल अगर सोता रहे तो इस मोहल्ले में कोई शादी भला क्यों कर हो सकती है? हाँ, ये बात तो है साहब। यकीनन यही बात है। अब आप ही देख लीजिए, खन्ना साहब ने अपने दीवार से सटे पड़ोसी को यानी जनाब शादीलाल को लड़की के ब्याह में नहीं पूछा, पर हम थे कि बिन बुलाए अंट। अच्छा खन्ना साहब, थोड़ा पानी पिलवाइए, गला सूख रहा है। अच्छा देखिए, वो थोड़ा शरबत तो बनवा दीजिए। तो शरबत क्यों जनाब, दही मौजूद है घर में, लस्सी ही बनवाए देता हूं। बिल्कुल ठीक है। लस्सी के साथ कुछ नाश्ता हो तो बुरा नहीं। देखिए ना, मुझे अभी शादी का सारा इंतजाम कर समझना है। द्वार चाल से लेकर विदाई तक के हर आइटम को परखना है, वरना मेरे रहते कोई कसर निकल आई तो हम सबके लिए डूब मरने की बात होगी। क्यों हरीश भाई? शादीलाल जी, मुझे तो पानी देखकर जुकाम होने लगता है। अरे, इसलिए डूब मरने की बात आए तो आप ही मोर्चा संभालिएगा, शादी का बाकी काम मैं देख लूंगा। देखो भाई हरीश, मजाक तो बहुत होली। अब शादीलाल जी को लिस्ट वगैरह भी तो दिखला दो। लिस्ट क्यों, सामान ही देख लीजिए शादीलाल जी, ये सामने ही तो रखा है। ये कलसा, कटोरा, परात, गिलास। खन्ना साहब, किस कबाड़ खाने से उठा लाई ये बर्तन? जी अच्छे नहीं है? जी नहीं, यकीनन बुरे हैं। पर इन्हें तो हरीश ने पसंद किया, इन्होंने ही खरीदवाया है। तो मैंने इसमें कौन सा गुनाह किया? बर्तनों में क्या खराबी है? पूछिए, क्या खराबी नहीं है? अरे कल से छोटे हैं, इन पर पान की शक्ल बनी है। तो इससे क्या हुआ शादीलाल जी? कुछ हुआ ही नहीं। अरे जनाब, शादी वाले कलसों पर फूल और बेल बूटे होते हैं, पान और चिड़ी के बेगम नहीं। चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया, हमें तो इतना तजुर्बा है नहीं। तजर्बा नहीं है तो किस हकीम ने नुस्खा लिखा था कि आप खन्ना साहब के साथ जाकर शादी के बर्तन खरीदवाएं? आप मुझे नहीं बुलवा सकते थे, मैं क्या मर गया था? है? और देखिए, ये स्टेनलेस स्टील सेट तो बिल्कुल वापस कर दीजिए। शुभ काम में लोहा। आप शादी करने चले हैं या सनीचर का दान करने? कैसी बातें करते हो शादीलाल जी? क्यों? लड़के के पिता मेरे परिचित हैं, मेरे दफ्तर में साथ काम करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हें स्टेनलेस सेट बहुत पसंद आएगा। जनाब, जरा मैं भी तो सुनूं, लड़के के पिता किस लोहट्टे में दुकान करते हैं जो स्टेनलेस सेट पर फिदा हो गए? क्या नाम है उनका? जनाब, उनका नाम है प्रेम प्रकाश कपूर। वो लोहट्टे में नहीं, बजाजे में रहते हैं। हाँ, बजाजे में रहते हैं, जब ही आप उनको ये हाथ बुने गाड़े की साड़ियां दे रहे हैं। शादीलाल जी, ये गाढ़ा नहीं, बनारसी रेशम है, जरा हाथ लगा कर तो देखिए। अजी, हाथ लगाने से क्या होगा? शादीलाल जी को तो चश्मा ही बदलवाना पड़ेगा। इसी चश्मे से हजारों शादियां करवा दी बरखुरदार। जुम्मा जुम्मा 8 दिन के हो, तुम क्या समझोगे? तुम्हारा सारा सामान कंडम, सारा इंतजाम 2 कौड़ी का। पर शादीलाल जी, वो घबराइए नहीं करना साहब, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस जरा मुझे नए सिरे से दौड़ लगानी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ, मौके से याद आई। हाँ, आपने खाने की लिस्ट में पापड़ शामिल किए हैं या नहीं? देखिए, ये रही हमारी लिस्ट, आप खुद ही देख लीजिए। नाश्ते में छेने की मिठाई, खाने में पूरी, चाय के साथ काजू चिप्स और दाल मोठ। जनाब माफ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ता है कि आप लोगों की अकल मारी गई। क्यों, क्या हुआ? नाश्ते में छेने की मिठाई चलती है? किसने बताया आपसे? जनाब, गर्मा गर्म हलवा दीजिए, साथ में 2-2 खस्ता कचौरियां और 2-2 भेली गुड़। क्यों शादीलाल? हाँ, उसमें जी मजाक करते हैं आप? खाने में सादी पूरी देखकर लोग उसे उठाकर ये तकरी है, पूरी नहीं, इसे तो मत फेंकिए। आप तो एकदम ताव खा गए। ताव क्यों ना खाऊं? जनाब, मोहल्ले की नाक कटाने पर आमादा है, खाने की लिस्ट में पापड़ न डाला।
अरे पापड़ न हुआ तो बड़हार में बारात खाने पर से उठ जाएगी। जनाब शादीलाल जी, जी अर्ज ये है कि कपूर साहब पापड़ से नहीं लड़की से शादी करने आ रहे हैं। लड़की के साथ पापड़ भी होने चाहिए। शादीलाल जी, कपूर साहब सुधरे ख्यालात के आदमी हैं। उन्होंने दहेज के नाम पर हमसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। वो पापड़ बड़े की कमी पर ध्यान नहीं देंगे। खन्ना साहब, मेरा नाम शादीलाल है। मैंने शादी तो एक ही की है पर बारातें हजारों की हैं। लड़की का बाप दहेज नहीं लेगा तो क्या कंठी लेगा है? आखिर उसने लड़के को जन्म दिया है, उसे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखा, रोजगार से लगाया है। शादीलाल जी, जी कहिए। इन दलीलों को अपने लड़के की शादी के लिए रख डालिए, काम आएंगी। मर्जी आपकी। अच्छा अब मैं चलूं? अरे बैठिए साहब, अभी से कैसे उठ रहे हैं? वो लस्सी आ रही है। और फिर देखिए ना, हम बैठकर बारात की खातिरदारी के बारे में सलाह मशविरा करेंगे। मैं क्या राय दूं? जिस शादी में दहेज नहीं, रस्में नहीं, उसका प्लान शादीलाल के भेजे में नहीं आएगा। अच्छा, तो आप हरीश बाबू के दोस्त हैं? जी हाँ, मुझे शादीलाल कहते हैं। मैंने शादी तो एक ही की है पर भगवान की दुआ से बारातें हजारों की है। आप निहायत दिलचस्प आदमी हैं शादीलाल जी। राधे बाबू जी। लो भाई, आपसे मिलो। शादीलाल जी, जी। ये है राधे बाबू, हमारे साले। अच्छा, हमारे साले। जनाब आपका नहीं, मैं कपूर साहब का साला हूँ। अरे एक ही बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किसी के साले तो हैं। खन्ना साहब मेरे अजीज बगलगीर हैं। इधर से निकला तो सोचा आप लोगों से भी मिल लूं और शादी की तैयारी का जायजा ले लूं। बड़ी मेहरबानी की। क्या मंगाऊं, कॉफी या लस्सी? जनाब, मेरे पड़ोस में आपका लड़का ब्याया जा रहा है, मैं आपके घर पानी तक नहीं पीऊंगा। हाँ, मैं तो ये कहने आया था हुजूर कि ऐसी बारात लेकर आइए कि मोहल्ले का नाम रोशन हो और शहर में चर्चे हो। वो तो ठीक है शादीलाल जी, पर देखिए ना, मैं ज्यादा तड़क भड़क और फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करता। क्या कह रहे हैं आप? पैसा होता किस दिन के लिए है? लड़के की शादी में तो थैली का मुंह खोल देना वो चाहिए। मारा। हाँ। शादीलाल जी, जी कहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीनी। जीजा जी, अब आइए मैदान जंग में, हम एक से दो हो गए। गलत, बिल्कुल गलत। हाँ? दानिशमंदों ने कहा है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। हाँ। कपूर साहब, जी। अच्छा जरा ये बताइए कि बारात में कितने आदमी ला रहे हैं आप? यही कोई 40 एक आदमी होंगे। 40? जी हाँ। यानी कि 4 पर 40? जी हाँ। राधे बाबू, आप जैसे होनहार साले के रहते मैं ये क्या सुन रहा हूँ? रईसों के बारात में 40-50 तो नौकर चाकर होते हैं ये जी। नौकरों को लेकर तो जाएंगे ही, मैं थोड़ी ही जाऊंगा, न कोई रिश्तेदार ही जाएगा। अरे राधे बाबू, तुम तो भाई रूठ गए। देखो ना, लड़की वाले की समाई भी तो लड़के वाले को देखनी चाहिए। माफ कीजिए कपूर साहब, आप सिर्फ मेरे पड़ोसी खन्ना साहब की नहीं, सारे मोहल्ले की तौहीन कर रहे हैं। जनाब, हमें कोई मांगने खाने वाला समझ लिया आपने, हैं? आपसे बन पड़े तो सारे शहर को न्योताइए। क्या मजाल जो खातिरदारी में बाल बराबर फर्क पड़ जाए। वो मारा। अब बोलिए जीजा जी। चलो भाई, बारात में कुछ आदमी और बढ़ा लेंगे बस। अच्छा हुजूर, दूल्हा काहे पर चढ़ कर आएगा? दूल्हा? हाँ। देखिए साहब, हमारे यहाँ तो घोड़ी का रवाज है। घोड़ी? जी हाँ। घोड़ी? जी हाँ। जनाब, आप भी 5 सदी पुरानी लीक पीते हैं। आप तो सुधरे ख्यालात के आदमी हैं। क्या ये भी बताना पड़ेगा कि आजकल भरे घरों में दूल्हा कार पर आता है? वो मारा, कार के बिना दूल्हा बेकार है। और हुजूर, बाजी गाजे का क्या इंतजाम है? यही एक ब्रास बैंड रहेगा। ब्रास बैंड? जोखरों का जखीरा? कपूर साहब माफ कीजिएगा, आप लोगों ने क्या पुरानी चीजों के खिलाफ जिहाद बोल दिया है? जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। जनाब, शादी ब्याह में पुरानी रस्मों की झलक होनी चाहिए। पुरानी कल्चर भूल जाने वाली चीज है। जनाब, शहनाई और ढोल ताशे के बिना बारात नहीं चलेगी, मैं साफ कह देता हूँ। ढोल ताशा? तो क्या ढोल ताशा भी ढूंढना पड़ेगा? जी हाँ, और पालकी भी। पालकी? मेरे मोहल्ले में कोई भी लड़की बिना पालकी पर बैठे आज तक विदा नहीं हुई। वो मारा शादीलाल जी, वो मारा। अरे पालकी पर बैठने की शान ही दूसरी है। पर भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि पालकी क्यों जरूरी है। आप क्या समझेंगे? आपने पालकी पर बैठकर दुल्हन को कभी गाते सुना है? आय हाय, क्या गाते हैं? हाँ। बाबुल मोरा नैहर छूट जाए, चार कहार मिले मोर डलिया बस 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 शादीलाल जी। अरे भाई, आपने तो बिल्कुल फिल्म की शूटिंग ही शुरू कर दी। कपूर साहब जी। आप तो ऐसी बात ले आइए कि फिल्म वाले शूटिंग करने को ललक उठे। आतिशबाजी कम से कम 2000 रुपए की हो
पर्जों को 5 कपड़े और लड़की को कम से कम 10,000 का जेवर देने से शोभा बनेगी। भाई माफ कीजिएगा शादीलाल जी, हाँ। खन्ना साहब से मेरी बात तय हो चुकी है। हाँ, कि न मैं उनसे एक पैसा दहेज मांगूंगा, न वो मुझसे लड़की के लिए चढ़ावे के जेवर मांगेंगे। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दहेज नहीं दिया? वो महाराज यही तो ये मुझसे भी कह रहे हैं। पर साहब मोहल्ले में तो चर्चा है कि आपने दहेज में 10,000 रुपए लिए हैं। हाँ, इसीलिए तो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बारात शानदार आएगी। 10,000 रुपए? जीजा जी आप तो छुपे रुस्तम निकले। तुम चुप रहो। हाँ? हाँ भाई शादीलाल जी, जी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके मोहल्ले में ये चर्चा किसने फैलाई है? जनाब, मैं किसका नाम ले लूं? दहेज के बारे में तो लेने वाले और देने वाले कुछ कह सकते हैं, और दहेज देने वाला अगर कुछ कहता है तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? दहेज कोई ब्लैक मनी थोड़ी है जिसे चुरा कर दिया जाए। वो महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा कपूर साहब, अब चलूंगा, पर मेरी बात गांठ बांध लीजिए, बारात शान से लाइएगा, सारा मोहल्ला आंखें बिठाए बैठा। हाँ 10,000 रुपए? जी हाँ। कपूर साहब, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने रुपए हाथ से भी नहीं गिने। खन्ना साहब, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कल सुबह तक 10,000 रुपए पहुंचा दीजिए, वरना मैं बारात नहीं लाऊंगा। हाँ। हे भगवान, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। भाई ये समधी समधी मिलकर गुपचुप क्या सलाह कर रहे हैं? हरीश, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये तुमने क्या रिश्ता तय कराया है? क्या हुआ? कपूर साहब 10,000 रुपए मांग रहे हैं, वरना शादी नहीं करेंगे। 10,000 रुपए? जी 10,000 रुपए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। ओहो, यहाँ तो पूरी मीटिंग चल रही है। शादीलाल जी, हाँ। मेरे संधि साहब 10,000 रुपए मांग रहे अरे हैं। तो क्या हर्ज है, शादी ब्याह में लड़के वाले मांगते ही हैं। भाई कपूर साहब आखिर बात क्या है? आपने ये एकाएक 10,000 का नारा क्यों बुलंद कर भाई दिया? क्यों न करूं हरीश बाबू, मैं 10,000 का जेवर भी तो बहू के लिए लाऊंगा। जियो कपूर साहब जियो, 10,000 का जेवर देखकर मोहल्ले वालों की आंखें खुल जाएंगी। पर मेरी तो आंखें बंद हो जाएंगी। मैं 2,000 की आतिशबाजी जलाकर मोहल्ले को जगमगा दूंगा, है? पर्जों को 5 कपड़े दूंगा, चांदी के सिक्के लुटाऊंगा। ये सब करने में कुछ खर्च भी तो आता ना। अरे क्यों नहीं आएगा, पर शोभा तो बन जाएगी। पर हमने ये सब खर्च करने को आपसे कब कहा? आपने खुद नहीं कहा, पर शादीलाल जी से तो कहलवाया। किसने कहलाया? आपने, और किसने? आपने मोहल्ले भर में शोर कर दिया कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए हैं। अब मैं सचमुच रुपए मांग रहा हूँ तो आपको बुरा क्यों लगता है? अच्छा, तो ये सब शादीलाल जी की कारगुजारी है? जी हाँ, जी नहीं, देखिए कपूर साहब, आप भी क्या गजब करते हैं। आप बात को अफसाना बना रहे हैं, घास को दाना बना रहे हैं। मैंने आपसे ये सब थोड़ा ही कहा था। मैं तो ये बात है। रुकिए रुकिए, राधे बाबू जरा इधर तो आना। राधे बाबू क्या बात है जीजा जी? ओ मारा, अरे शादीलाल जी आप भी हैं। अब झटपट मेरे जीजा जी को 10,000 रुपए दिलवा दीजिए। मैं कहाँ हमें से? अभी बारात का पूरा इंतजाम करना है। हम हूबहू वैसा ही इंतजाम करेंगे जैसा आप चाहते हैं। मैं क्यों दिलवा दूं? लेना देना आपका काम है, मैं काजी हूँ कि दलाल? ओ मारा, लेना देना हमारा काम है और इंतजाम में दखल देना आपका। हाँ? वही बात कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मैं तो वही कहता हूँ जिसमें दोनों पक्ष की शोभा बनी रहे। जी हाँ, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? साहब, आप तो ये कहने आए थे कि हमने खन्ना साहब से 10,000 रुपए लिए हैं। अभी क्यों ना कहें, शादीलाल जी मोहल्ले के शुभ चिंतक जो ठहरे। देखिए जाने दो भाई, जाने दो। शादीलाल जी ने शादी तो अपनी जिंदगी में एक ही की है। पर बारातें तो हजारों की हैं। देखिए साहब, मेरी बात तो सुनिए। अजी सुनना क्या है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ओ मारा, बड़े बेआबरू हो सुनो, मेरे कूचे से वो निकले। देखिए सुनिए, मेरा मतलब ये पता ही नहीं था। देखिए, मेरा मतलब पता ही मान न मान मैं तेरा मेहमान। अभी आपने नरेश चंद्र मिश्र की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी।